अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला विवादों का मैच साबित हुआ। भारत पाकिस्तान मुकाबलों में तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन अंडर-19 स्तर पर भी ऐसा माहौल बन जाना क्रिकेट जगत के लिए चौंकाने वाला रहा। मैच के दौरान मैदान पर कई बार दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विकेट गिरने के बाद जश्न मनाने का तरीका, खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया और बॉडी लैंग्वेज ने यह साफ कर दिया कि मुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं रह गया था। पाकिस्तान की जीत ऐतिहासिक रही। 191 रनों से जीत किसी भी फाइनल में बड़ी मानी जाती है। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजी को पूरी तरह दबाव में रखा और भारतीय टीम लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच सकी। लेकिन मैच खत्म होते होते ये साफ हो गया कि ये फाइनल केवल स्कोर कार्ड के लिए याद नहीं रखा जाएगा, बल्कि विवादों के कारण लंबे समय तक चर्चा में रहेगा। मैच के बाद जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा वो था दोनों टीमों के खिलाड़ियों का व्यवहार। मैच से पहले और मैच के बाद खिलाड़ियों का हाथ न मिलाना। एक स्वागत समारोह में मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय युवा खिलाड़ियों की ओर से लगातार उकसाने वाला व्यवहार देखने को मिला, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नकवी ने ये भी कहा कि क्रिकेट को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए और मैदान पर खेल भावना सबसे ऊपर होनी चाहिए। उनका मानना है कि अंडर-19 जैसे स्तर पर खिलाड़ियों का व्यवहार भविष्य के क्रिकेट की दिशा तय करता है, और अगर इस स्तर पर अनुशासन नहीं होगा तो आगे चलकर यह और बड़ी समस्या बन सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस रुख के बाद साफ हो गया है कि मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। पीसीबी अब औपचारिक शिकायत दर्ज कराने पर विचार कर रहा है। हालांकि क्रिकेट नियमों के अनुसार अगर कोई शिकायत आईसीसी तक जाती है तो उस पर कार्रवाई मुख्य रूप से मैच रेफरी की रिपोर्ट के आधार पर ही की जाती है। इसका मतलब ये है कि रेफरी ने अपनी रिपोर्ट में जो भी दर्ज किया होगा वही आगे की प्रक्रिया का आधार बनेगा। इस पूरे विवाद में पाकिस्तान टीम के मेंटर और पूर्व कप्तान सरफराज अहमद का बयान भी सामने आया है। अली रजा ने बेहद आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया, जिसे देखकर आयुष म्हात्रे भड़क उठे। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसे अंपायरों को बीच में आकर शांत कराना पड़ा। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी का विकेट गिरने पर भी पाकिस्तान की ओर से आक्रामक जश्न देखने को मिला। इस जश्न के बाद वैभव सूर्यवंशी भी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए और मैदान पर माहौल और तनावपूर्ण हो गया। ये पहली बार नहीं था जब भारत पाकिस्तान के किसी युवा मुकाबले में ऐसा देखा गया हो। भारतीय खिलाड़ियों की ओर से लगातार उकसाने वाला रवैया देखने को मिला, जबकि भारतीय पक्ष की ओर से इस पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आमतौर पर ऐसे मामलों में दोनों बोर्ड अपने अपने खिलाड़ियों का बचाव करते हैं, लेकिन आईसीसी का नियम साफ है कि मैदान पर अनुशासन सबसे ऊपर होता है। अगर पीसीबी औपचारिक शिकायत दर्ज करता है तो आईसीसी इस पूरे मामले की समीक्षा करेगा। हालांकि ये भी साफ है कि किसी भी तरह की सख्त कार्रवाई की संभावना तभी बनेगी जब मैच रेफरी की रिपोर्ट में गंभीर अनुशासनहीनता दर्ज की गई हो। अंडर-19 क्रिकेट में अक्सर आईसीसी खिलाड़ियों को चेतावनी या हल्की सजा दे सकती है, ताकि युवा खिलाड़ियों का करियर शुरुआत में ही विवादों में न उलझे। इस पूरे घटनाक्रम ने ये साफ कर दिया है कि भविष्य के क्रिकेट को सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखने के लिए जूनियर स्तर पर अनुशासन, मानसिक प्रशिक्षण और सही मार्गदर्शन उतना ही जरूरी है जितना तकनीकी कौशल। अगर इस स्तर पर ही सीमाएं तय नहीं की गईं, तो आगे चलकर ऐसे विवाद और बड़े रूप में सामने आ सकते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि भविष्य के क्रिकेट को सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखने के लिए जूनियर स्तर पर अनुशासन, मानसिक प्रशिक्षण और सही मार्गदर्शन उतना ही जरूरी है जितना तकनीकी कौशल। अगर इस स्तर पर ही सीमाएं तय नहीं की गईं, तो आगे चलकर ऐसे विवाद और बड़े रूप में सामने आ सकते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल पाकिस्तान की बड़ी जीत के साथ साथ एक बड़ा सबक भी छोड़ गया है कि क्रिकेट में प्रतिद्वंद्विता जरूरी है, लेकिन खेल भावना उससे कहीं ज्यादा जरूरी। आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं।